नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो काफ़ी सकारात्मक होने वाली है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण। बात करूँगी 2 इम्पोर्टेंट पहलुओं के बारे में जो कि सवाल आप लोगों ने मुझसे बार-बार पूछा है। पहला सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है वो है केवीएस के पीआरटी के कट ऑफ को लेकर के। और दूसरी जो चर्चा यहाँ पर होने वाली है वो है आपके केवीएस पीआरटी में इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड होने की या फिर इंटरव्यू में कितने मार्क्स पर शॉर्टलिस्टेड हुआ जा सकता है। जो दोनों सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, ये दोनों सवाल आप लोगों के द्वारा पूछे जाने लाजमी बनते हैं, क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसीज हैं। ऊपर से जिस तरीके से केवीएस का रवैया रहा है पेपर करवाने का, क्योंकि सच्चाई कहीं ना कहीं यही है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई आपने हार्डवर्क किया है, आपने किसी चीज के लिए मेहनत की है, तो उस दिशा में आपका प्रश्नों का पूछना और सोचते रहना एक कह सकते हैं कि कॉमन ह्यूमन बीइंग फैक्टर है। तो शुरू करेंगे सबसे पहले केवीएस पीआरटी के कट ऑफ को लेकर के। देखिए, अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पहले अगर बिल्कुल ऑफिशियली केवीएस ने यहाँ पर केवीएस पीआरटी म्यूजिक का कट ऑफ जारी किया था, जिसका कि कट ऑफ गया है 138 180 में से 138 आउट ऑफ 180। जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। उसके अलावा अगर मैं इस कट ऑफ की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2018 में भी केवीएस पीआरटी म्यूजिक का कट ऑफ इसी के आसपास वेरी कर रहा था। क्योंकि केवीएस पीआरटी म्यूजिक का कट ऑफ इसके आसपास वेरी कर रहा था, उसके मुकाबले केवीएस पीआरटी में जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे वो कहीं ना कहीं इससे कम पर शॉर्टलिस्टेड हुए थे। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भाई क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है। देखिए, मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि केवीएस के पीआरटी के कट ऑफ के बारे में इससे पहले केवीएस ने जितने कट ऑफ रिलीज किए हैं उन कट ऑफ के बारे में हम एक अनुमान के तौर पर बात कर सकते हैं। श्योरिटी के तौर पर बात करना अपने आप में कठिन कार्य है। वो इसलिए है क्योंकि कट ऑफ बहुत चीजों के ऊपर वेरी करता है कि कैसा पेपर आपका आया है, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, वैकेंसीज कितनी हैं, पेपर का पैटर्न किस तरीके का है, कितने कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज क्वालिफाई कर पा रहे हैं या कितने कैंडिडेट्स ने कैटेगरी वाइज अप्लाई किया है। अब अगर केवीएस पीआरटी की बात की जाए तो यहाँ पर सीट्स भी ज्यादा थे, इसके साथ साथ कैंडिडेट्स का यहाँ पर अपीयरेंस भी ज्यादा रहा। पेपर पैटर्न में ऑफिशियली केवीएस ने नॉर्मलाइजेशन की भी बात कह दी है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम हर एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से सोच सकते हैं। और ऊपर से 4 साल बाद वैकेंसी आई है तो केवीएस से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं केवीएस कैंडिडेट्स के हार्ड वर्क को और उनकी मेहनत को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से उन्हें मैक्सिमम टाइम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में कॉल करे और मैक्सिमम कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन बिल्कुल हो पाए। और ये आपके लिए इसलिए भी सकारात्मक रहना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप 125 से लेकर के प्लस में हैं तो बिल्कुल जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, जो कि सवाल आपने मुझसे दूसरी बार पूछा है कि तैयारी करें कि नहीं करें। अब आप यहाँ पर ये बिल्कुल कह सकते हैं कि मैम आप कैसे कह सकती हैं, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, मैं फिर वही कहूंगी कि पॉसिबिलिटीज का होना या फिर प्रोबेबिलिटीज का होना एक अलग बात है। अगर मान लेते हैं कि 125 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो तब क्या आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे? कोई इंटरव्यू की तैयारी कोई वन डे प्रोसेस तो है नहीं कि भाई आप रात में सोए हैं, सुबह उठकर आपने तैयारी करनी शुरू कर दी। जिस तरीके से केवीएस रिजल्ट्स अनाउंस कर रहा है, जिस तरीके से कैंडिडेट्स को कॉल करने का इंटरव्यूज में लेवल है, आप बिल्कुल इस चीज से वाकिफ रहिए कि इंटरव्यू आपका अच्छा खासा जाने वाला है। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, लेकिन सच्चाई जो है केवल उसकी बात की जा रही है, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर होगा कि आपने एक अच्छी खासी मेहनत करके नंबर हासिल किए और उसके बाद फिर आपने सिर्फ अपनी कोताही से, अपने डर की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से इंटरव्यू में अपने नंबर गंवाए हैं। और आप यकीन मानिए कि पिछली बार भी जितने इंटरव्यूज हुए हैं, थोड़ी बहुत भी तैयारी में जिन कैंडिडेट्स ने कोताही बरती थी वो इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। तो ये तय बिल्कुल आपको करना है कि आप तैयारी इंटरव्यू की शुरू अभी करेंगे या इंतजार करेंगे, क्योंकि केवीएस टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट अनाउंस करने के बाद मात्र 15 दिन का समय कैंडिडेट्स को दिया गया तैयारी का, जो कि काफी कम समय है। और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर भी देते हैं तो उसमें नुकसान आपका अभी भी कुछ नहीं गया है। अगर आप आने वाले भविष्य में भावी अध्यापक बनने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आपका सपना ही टीचर बनना है या गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, तो इंटरव्यू की तैयारी का नुकसान आपको कुछ भी नहीं है।
वो कहीं ना कहीं आपको प्लस फैक्टर ही दे करके जाएगा। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको एक दिशा में कोशिश करनी है, आप अपने हर डायमेंशंस को चेक कर रहे हैं, पर्सनालिटी को, नॉलेज को, सब्जेक्ट कमांड को, वे ऑफ प्रेजेंटेशन को, वे ऑफ स्किल्स को, वे ऑफ टॉक को, कम्युनिकेशन को, हर एक चीज को आपको पॉलिश करते हुए आगे बढ़ना है, जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ अध्यापक होने के नाते ही नहीं, ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी आपको कहीं ना कहीं ये चीजें एक प्लस फैक्टर में लेकर के जाएंगी। तो मेरा मानना बिल्कुल यही है कि दो फैक्टर्स के ऊपर मैंने बात की, केवीएस पीआरटी के कट ऑफ को लेकर के 125 प्लस तैयारी जरूर कीजिए इंटरव्यू की। और अगर आप अभी भी देरी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत दिशा में हैं। बिल्कुल इसका नुकसान मत कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है आपको, अगर आपने अभी भी इंटरव्यू की तैयारी शुरू नहीं की है। बाकी ऑफिशियली कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है केवीएस की तरफ से तो जल्दी ही इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।